दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। मतलब कि दोस्तों एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे आखिर हमको इसका आंसर क्या देना है, यानी कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो अंतर है इनमें पावर सोर्स का अंतर है, यानी एसी मोटर डीसी मोटर में। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं कि एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है। दोस्तों इन दोनों में कुछ हम 3 डिफरेंस की बात करेंगे और दोस्तों आप इंटरव्यू में भी बड़ी आसानी से ये आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो अंतर है इन दोनों में, सबसे पहला है पावर सोर्स का, यानी कि हमारी एसी मोटर आर पावर्ड फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। मतलब कि दोस्तों हमारी एसी मोटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट से चलती है। वही दोस्तों हमारी जो डीसी मोटर है वो हमारी डीसी मोटर डीसी करंट से चलती है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे हैं तो इस तरीके से बोलना है, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो डायरेक्ट बोल देना है डीसी मोटर हमारी जो है वो दोस्तों डायरेक्ट करंट से चलती है, या फिर इंग्लिश में ऐसे बोलना है डीसी मोटर आर पावर्ड फ्रॉम डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों ये तो इनमें पहला कारण था। हम इनमें 3 मुख्य कारण की बात करेंगे, जिसमें नंबर 2 पर हमारा आता है दोस्तों इनमें दूसरा अंतर जो है, हमारी एसी इंडक्शन मोटर डू नॉट हैव ब्रशेस। मतलब कि दोस्तों हमारी एसी इंडक्शन मोटर में यानी कि ब्रश नहीं होती है, ब्रशलेस होती है, इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो मैंने बताया है एसी इंडक्शन मोटर डू नॉट हैव ब्रश। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो हमारी स्लिप रिंग मोटर होती है दोस्तों उसमें आपने देखा होगा ब्रश लगे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उसमें ब्रश लगे होते हैं उनका एक अलग फंक्शन होता है, यानी उनका एक अलग कार्य होता है, वो एक अलग पर्पज से लगाए गए होते हैं। और जो दोस्तों हमारी डीसी मोटर में जो ब्रश लगे होते हैं ना दोस्तों, उनका कार्य होता है जो हमारी डीसी मोटर है उसको सप्लाई देने का, यानी कि उसके द्वारा हम सप्लाई ट्रांसफर करते हैं अपने हम डीसी मोटर में। लेकिन स्लिप रिंग में जो दोस्तों ब्रश लगे होते हैं उसका अलग पर्पज होता है, यानी कि उसका कार्य अलग होता है। तो दोस्तों आपको ये बोलना है एसी मोटर के लिए, और दोस्तों डीसी मोटर के लिए आपको इस तरीके से आंसर देना है कि डीसी मोटर आर कंजक्टेड विद ब्रश एंड कम्यूटेटर। मतलब दोस्तों हमारा जो ब्रश है दोस्तों कम्यूटेटर की मदद से हम यानी कि कम्यूटेटर से कनेक्ट रहता है, यानी कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं, आप दोस्तों इस तरीके से समझिए, जो हमारी रोटर होता है दोस्तों, आप रोटर पे देखोगे उस पे इस तरीके से कुछ पार्ट लगा होता है। हमारे जो रोटर का आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम साफट बोलते हैं, साफट पे एक पार्ट लगा रहता है, पीतल का हो सकता, तांबे का हो सकता है दोस्तों, वो किसी और पार्ट का, यानी कि तांबे का एक लगा रहता है हमारा ब्रश, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पे हमारे ब्रश जाकर टच हो जाते हैं और दोस्तों ये हमको मतलब हमारे डीसी मोटर को सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों ये डीसी मोटर के जो ब्रश होते हैं उसका कार्य होता है हमारे मोटर को सप्लाई देना, या हमारी जो अंदर बाइंडिंग है उसको सप्लाई प्रोवाइड कराना। लेकिन स्लिप रिंग में जो ब्रश लगे होते हैं दोस्तों उसका एक अलग पर्पज होता है, वो अलग पर्पज के लिए लगाए जाते हैं। तो दोस्तों डीसी मोटर के लिए ये बोलना है और एसी मोटर के लिए आपको ये बोलना है। अब बात आती है दोस्तों नंबर तीसरा, यानी कि तीसरा डिफरेंस और मुख्य डिफरेंस। आखिर इसमें तीसरा डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों तीसरे डिफरेंस में आप बोल सकते हो जो इसकी एफिशिएंसी है हमारे एसी मोटर की, दोस्तों एसी मोटर की जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है, यानी कि ना के बराबर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वही बात करें दोस्तों जो हमारा डीसी मोटर होता है, दोस्तों डीसी मोटर में जो ब्रश लगे होते हैं तो दोस्तों इसमें ब्रश बार बार घिस जाते हैं, इसमें मेंटेनेंस की यानी कि इसकी मेंटेनेंस बहुत हैवी चाहिए, यानी कि इसको बार बार मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन हो जाती है हमारे डीसी मोटर की। लेकिन हमारा जो एसी मोटर है दोस्तों इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हाई होती है हमारे डीसी मोटर के अपेक्षा, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे पहला तो जो हमारे ब्रश लगे हुए हैं वो ब्रश बार बार घिसते रहेंगे, उसको बार बार हमको ओपन करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमारा जो एसी मोटर होता है वो होता है हमारा मेंटेनेंस फ्री। तो दोस्तों ये भी आपको बोलना है, और साथ में एक चीज और बोलनी है जो मुख्य यानी कि मुख्य बात है इसमें, इन दोनों में डिफरेंस जो सबसे ये डिफरेंस जरूर बोलना है, जो भी आपको मैं बताने वाला हूं ये आपको जरूर बोलना है इंटरव्यू में। तो दोस्तों जो हमारी एसी मोटर होती है उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड हम कंट्रोल करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी कम कर कर।
इसमें मुख्य डिफरेंस है दोस्तों ये द स्पीड ऑफ एसी मोटर कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी HZ, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर हम अपने मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं जो एसी मोटर होता है। और दोस्तों इसको हम कंट्रोल करते हैं अपनी VFD द्वारा, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आती है, उसके द्वारा हम अपनी मोटर की जो है स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी यानी कि कम ज्यादा होगी तो मोटर की स्पीड भी हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी तो हमारी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो हमारे मोटर की स्पीड बढ़ेगी। और वही बात करें दोस्तों हम डीसी मोटर की, तो दोस्तों डीसी मोटर में आपको नंबर 3 पॉइंट यानी कि कौन सा डिफरेंस बताना है आपको। तो दोस्तों डीसी मोटर की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज कंट्रोल्ड वेरिंग द आर्मेचर वाइंडिंग करंट। मतलब कि दोस्तों अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ये बोलना है, अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसको आपको सिंपल बोलना है। जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिसको हम सप्लाई देते हैं, हमारे ब्रश के थ्रू हम सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो वो सप्लाई जो करंट हम दे रहे हैं अपनी मोटर को, यानी कि हम अपनी आर्मेचर वाइंडिंग को जो करंट दे रहे हैं, अगर हम उसको कम कर देते हैं तो हमारे मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। अगर उसको ज्यादा कर देते हैं हम करंट को तो दोस्तों हमारे मोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इसकी स्पीड जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है हमारे आर्मेचर वाइंडिंग करंट पर, यानी कि आर्मेचर को हम कितना करंट दे रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है दोस्तों, जो हमारे रोटर होता है, रोटर पे जो वाइंडिंग की जाती है दोस्तों, जो रोटर पर वाइंडिंग की जाती है उसको बोल रहे हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग, जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों अपने ब्रश और हमारा जो कम्यूटेटर है उसकी मदद से जो हम सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों उसको अगर हम करंट को कम कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, तो हमारे मोटर की स्पीड कम हो जाती है, और अगर हम इस करंट को बढ़ा देते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो डीसी मोटर की जो स्पीड है इस तरीके से कंट्रोल होती है। तो दोस्तों अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाए एसी मोटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है, तो आपको यही आंसर देना है। ये मुख्य 3 अंतर हमने बताया, आप इंटरव्यू में बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों लाइक करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।